बच्चों एक सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके पैटर्न पर 5-7 सवाल का है, मैं बोल देता हूँ। देखो, एक दुकानदार 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदता है, अगर वो 4 बुक ज्यादा लेगा तो प्रत्येक बुक में 1 रुपया कम कर देंगे। ठीक, कुछ समझ में आ गया? अब मैंने नंबर ऑफ बुक्स को x मान लिया, तो एक बुक की कीमत कितना हो जाएगा 80/x। ठीक है, इस पर बहुत सारा सवाल है। आपको कहेगा कि 300 एप्पल कुछ बच्चों में बांटना है, अगर 20 बच्चे और आ जाते हैं तो प्रत्येक बच्चों को अब 10 रुपए कम मिलेगा, या कहेगा कि 10 एप्पल कम मिलेगा, सॉरी, अगर से कहेगा कि 9000 रुपए कुछ व्यक्तियों में बांटना है, 160 आदमी और आ गए तो प्रत्येक आदमी को इतने मिलेंगे। तो सारे मेथड ये एक जैसा ही है, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पैटर्न पर। तो देखो, नंबर ऑफ बुक्स ये हो गया, एक बुक का कीमत। अब मैं 80 में क्या कर रहा हूं बेटा, देखो अगर वो बोल रहा है कि 4 बुक ज्यादा खरीदेगा यानी x+4, तो उसके बुक का जो कीमत है उसमें 1 रुपया कम हो गया और उसी अमाउंट में। इसका मतलब कि नंबर ऑफ बुक्स इंटू कॉस्ट इक्वल टू टोटल मनी। अब ये बेटा ये हो गया x+4 और यहां मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो ये आ गया 80 - x। अब ये x+4 और ये 80 - x, ये वाला x को पहले मैं उधर भेज दिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो 80x - x² - 320 - 4x इक्वल टू 80x। x से तो x कट गया, तो ये आ जाएगा माइनस का x² माइनस के 4x और 8 चौक 32। 1 मिनट, हाँ ये प्लस का है, तो ये प्लस का 320 इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लो बेटा, x² प्लस के 4x माइनस के 320। अब फैक्टर कर लो, मल्टीप्लाई करने पर 320 और माइनस करने पर 4, 16 दूनी 32, हाँ 16 और 20। इसका मतलब x+20, देखो मैं डायरेक्ट लिख दिया, और x - 16। आप फैक्टर करके वो जो 2-3 लाइन आएगा वो पूरा लिखना। यहाँ मैं आपको पता है ना शॉर्ट वीडियो में करा रहा हूँ बेटा। तो x+20 इक्वल टू 0, तो x बराबर -20। इसको तो रिजेक्टेड मार दो, माइनस के नंबर ऑफ बुक्स हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब x - 16 इक्वल टू 0, तो x बराबर 16, यानी उसको 16 किताब खरीदनी चाहिए। ये आपका आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा।